हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2021 पेपर फर्स्ट के हिंदी के पेडागोजी से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 के सीडीपी के पोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। और हाँ, अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही जो कमिंग वीडियोज़ हैं, जो आने वाली वीडियोज़ हैं, वो लाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी में आपको 2 पैसेज दिए होते हैं। इसी पर बेस्ड आपको उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने होते हैं। और जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पैसेज से होते हैं, और जो 15 क्वेश्चन और जो अदर होते हैं वो आपकी पेडागोजी से पूछे जाते हैं। और व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक दो पूछ लिए जाते हैं आपको, और जो कि आपके पैसेज से ही पूछ लिए जाते हैं। अलग से सीटेट में कोई व्याकरण का पोर्शन नहीं होता है। तो देखिए, ये जो पेपर है हमारे पास, ये जो हमारे पास पेपर है उसमें क्या है कि आपके जो पेडागोजी से दो तो पैसेज हो गए, जिसके कि आपको कहाँ तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, 105 तक। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 106 है, यहाँ से जो स्टार्ट है वो आपकी पेडागोजी के बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया है कि कक्षा में लिखना किससे प्रारंभ होता है। यानी कि जो बच्चा है उसके द्वारा कक्षा में लिखना किससे प्रारंभ होता है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पर पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है अक्षर लिखने से, ऑप्शन नंबर 2 चित्र बनाने से, ऑप्शन नंबर 3 वाक्य लिखने से, ऑप्शन नंबर 4 है शुरू से। तो हम क्या कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। अब वो क्यों होगा ये जान लीजिए। चित्र बनाने से, क्योंकि चित्र बनाना भी एक प्रकार का लिखना है। आपने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको देखा होगा कि वह सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, लेटी हुई रेखा इत्यादि बनाते हैं, और भी विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उनको बनाते हैं। तो यह भी लिखना सीखने का एक प्रारंभिक रूप है। मतलब ये जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बच्चे बनाते हैं ये लिखने का एक प्रारंभिक रूप है, ठीक है, लिखना सीखना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 106 का, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 107 पर चलते हैं। 107 में पूछा गया है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। यानी कि जो भाषा कौशल है, लैंग्वेज स्किल है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहले यह समझिए कि जो लैंग्वेज स्किल है वो जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की आपकी लैंग्वेज स्किल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है आपका एल, दूसरा है आपका एस, फिर है आर और डब्लू। LSRW, यानी कि L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W से आपका हो जाएगा राइटिंग। तो अगर शॉर्ट वे में आप याद करना चाहें तो हम क्या करेंगे, LSRW इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो लैंग्वेज स्किल है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ये सही है कि एक सीक्वेंस में ये सीखे जाते हैं, और ये बात सही भी है, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वो कैसे, वो ऐसे क्योंकि ये चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हमारे कौन कौन से 2 ऑप्शन बचे हैं? ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर दूसरा, ये हमारे 2 बचे हुए हैं। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये सही है। अगर यहाँ होता, अब अगर यहाँ पर पूछा होता कि निश्चित क्रम में ही सीखे जाते हैं, अगर ही लग जाता तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता। और इसमें क्या है, सहमत विचार हमारा नहीं पूछा है, बल्कि उन्होंने खुद के द्वारा पूछा है। तो और यह जो क्वेश्चन है वह कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। सीटेट जो है हर बार कई बार ये क्वेश्चन को पूछता है। तो हमारा जो आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर 2। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, क्योंकि देखिए जब हम सुनते हैं, अब ये भी समझ लीजिए कैसे, जब हम सुनते हैं तो मन ही मन बोलना भी सीखते हैं। और आपने देखा होगा हम जब लिखते हैं तब भी हम पढ़ पढ़ के चीज़ों को लिखते हैं, क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ए वाला भी आपका गलत नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर अगर देखा जाएगा तो वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 108, क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, ठीक है, और अभ्यास प्रश्न पूछने उन्हें
प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इसमें क्या करना है कि जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ये 4 ऑप्शन जो है वो हमें दे रखे हैं। अब इन चारों में से जो सही होगा वो हमें क्या करना है, उसमें फिल करना है, यानी कि सही तरह से जो ऑप्शन होगा वो उसमें सेट हो जाए। तो हमारा जो इसका क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर होगा वो होगा हमारा पहला वाला। अब देखिए पढ़ के देख लीजिए। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न पूछने, परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और तादात्म्य और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 108 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 108 के बाद क्वेश्चन नंबर 109 है। इसमें कहा जा रहा है कि स्किनर के अनुसार सही स्टेटमेंट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाषा परिवेश से सीखी जाती है। ये बात जो है वो हमारे वाइगॉस्की और बंडूरा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो सही होगी, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। यह भी वाइगॉस्की के द्वारा सही होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्किनर के अनुसार पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स बता दिया गया है इसको, तो ये जो है एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा बताया जा रहा है, ये जो है बिल्कुल सही होगा स्किनर के अनुसार, क्योंकि स्किनर ने कहा है कि भाषा जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110, इस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ये प्रश्न क्या दे रखा है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि बच्चे को जो थिंकिंग पावर है उसकी, उस पर जोर देना पड़ेगा। यह क्वेश्चन जो है वो बच्चे की चिंतन क्षमता जो है, उसकी थिंकिंग पावर जो है उसमें विस्तार के लिए पूछा गया है। ठीक है। तो हमारा जो 110 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन क्षमता के विस्तार से, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 111 पर चलते हैं। नंबर 111 में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सहज अभिव्यक्ति, ये हमारा जो है वो सही आंसर है। अब देखिए कैसे, देखिए एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हिंदी भाषा के अंतर्गत पूछा जा रहा है तो अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना और व्याकरण सम्मत भाषा, सब कुछ कितना भी क्यों ना अच्छा हो, लेकिन क्या है आप कितना भी सुंदर क्यों ना लिख लो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है कि सहज अभिव्यक्ति, कि बच्चा जो है वो खुद को किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है, खुद को कितने अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा है। बच्चे का जो एक्सप्रेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि देखिए प्राथमिक स्तर पर, इसमें कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। यानी कि प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को आप पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो कौन सा जो टीचिंग मटेरियल वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से पूछा गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है रोचक कहानी। तो देखिए जो बाकी जो ऊपर के 3 हैं, ठीक है, वो जरूरी तो हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है रोचक कहानियाँ, ये हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी स्टेज पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है सामग्री वो है रोचक कहानी, क्योंकि किस लिए है, जिससे कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो पढ़ने में बना रहेगा और बच्चे जो है वो अच्छी तरह से सीखेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो पिक्चर्स के थ्रू ही मतलब क्या करते हैं, पूरी स्टोरी जो है वो इमेजिन कर लेते हैं, पूरी स्टोरी को समझ जाते हैं, इसलिए हमारा 112 का आंसर बनेगा रोचक कहानी। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। क्या लिखती है, किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किस चीज़ को दर्शाता है। अब इसमें इस चीज़ के बारे में पूछा गया, यानी कि जो सलमा नाम की बच्ची है और वह फर्स्ट क्लास में लिखना सीख रही है, अभी सीखी नहीं है वो पूरी तरह से, वो चीज़ों को सीख रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है अज्ञानता, ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए हम पेडागोजी में कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, तो अज्ञानता जो शब्द है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है स्ववर्तनी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्ची जो है वो खुद से शब्दों को जैसा समझ रही है उसी तरीके का वो लिख रही है, वो किताब को कतब पढ़ भी रही है और लिख भी रही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है नियंत्रित लेखन, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों होगा,
क्योंकि बच्ची जो है वो लिखने में हम किसी तरीके की बच्ची को कंट्रोल थोड़ी ना करेंगे कि मतलब हम उससे कंट्रोलिंग पावर करेंगे कि हाँ बेटा इसको यही लिखा जाएगा, वो जैसा समझती जा रही है वैसा वैसा लिखती जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है लापरवाही, यह भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्ची जो है वो छोटी है और फर्स्ट क्लास की है और लिखना अभी सीख रही है, तो लापरवाही जो है वो थोड़ी ना कर रही है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा 113 का वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सौवर्तनी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। 114 में कहा जा रहा है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है, यहां पर यह कहा जा रहा है। तो देखिए सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन कि इनमें से किसने किया है, तो स्किनर जो है वो होंगे नहीं क्योंकि ये अनुकरण के साथ जाते हैं। प्याजे लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं। चोमास्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। वाइगॉस्की जो है ये हमारा सही आंसर होगा। अब वो कैसे होगा, क्योंकि वाइगॉस्की जो है वो सोशल इंटरेक्शन के साथ भाषा को सीखने की बात वाइगॉस्की के द्वारा की गई है, ठीक है, उनके सिद्धांत में। जहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा को सीखने की बात आएगी तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हमेशा वाइगॉस्की, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 115 जो है उस पर चलते हैं। 115 कह रहा है द्विभाषिकता द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन की बात कर रहा है। अब द्विभाषिकता क्या है, द्विभाषिकता यानी कि जिस व्यक्ति को दो भाषाएं आती हों उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका जो हमारा सीधा सीधा आंसर बन जाएगा वो होगा विद्वत। व्यावसायिक होगा नहीं, साहित्यिक होगा नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं होगा, इसका सही आंसर बन जाएगा विद्वत। क्योंकि अगर आपको दो भाषाएं आती हैं तो इससे आपके जो है वो नॉलेज जो है वो गेन होगी, यानी कि वृद्धि हो जाएगी उसमें, और आपकी जो सोचने समझने की जो थिंकिंग पावर है वो क्या होगा उसमें बेहतर होगी। तो इसलिए हमारा जो विद्वत आंसर होगा कि द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, यानी कि अगर आप प्राइमरी क्लास के टीचर हैं और आप हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय किस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्याकरणिक नियम, ऑप्शन 2 है व्याकरण ज्ञान, ऑप्शन 3 भाषा ज्ञान, ऑप्शन 4 भाषा प्रयोग। तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है भाषा का प्रयोग करना। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने जो बात की थी वो यही बात की थी, सहज अभिव्यक्ति, यानी बच्चा जो है वो भाषा का यूज करना सीख जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाए। इसलिए टीचर को भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चा जो है अपने विचारों को व्यक्त करना सीखे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है, ठीक है। अब ऑप्शन जो हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन फर्स्ट है उच्चारणगत शुद्धता, ऑप्शन 2 विचारों की क्रमबद्धता, ऑप्शन 3 धारा प्रवाह की तीव्रता, ऑप्शन 4 संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 विचारों की क्रमबद्धता। फिर से वही बात हो रही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है जो सेम आंसर दे रहा है, ठीक है, बस क्या है लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। अभी इससे पहले सहज अभिव्यक्ति का था और एक क्वेश्चन और था हमारा, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन आया जो कि फिर से विचारों की बात कर रहा है। अब इससे ज़्यादा ईजी देखिए क्या होगा आपका क्वेश्चन पेपर। बस प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा सीटेट का। मान लीजिए अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप बोलने में बहुत परफेक्ट हैं पर क्या आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, विचारों में क्रमबद्धता जो है वो होना ज़रूरी है। जैसे अब यही एग्जांपल ले लीजिए, समझ लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में बता रही हूँ और बोल बहुत अच्छा रही हूँ, पर बताने मैं किसके बारे में लगी, क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में या फिर 116 के बारे में बताने लगी, तो क्या मेरे विचारों में क्रमबद्धता है, क्या विचार जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं क्या, और क्या आप मेरी जो बात है वो क्या समझ पाओगे। तो इसलिए जो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा सेकेंड वाला होगा कि मौखिक भाषा का आकलन आप तभी कर सकते हो जब कोई जो टीचर है या कोई छात्र अगर बोल रहा है तो उसके विचारों में एक सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है, वो जो विचार हैं वो एक दूसरे को कोरिलेट करना भी जरूरी है। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में कहा गया है हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, डैश और डैश भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ये पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन भी जो है वो सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है और इसका जो सीधा सीधा आंसर होता है वो यही होता है कि हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस करते हैं। यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या किसी के बारे में अगर कोई बुराई भी कर रहे हैं तो हम उस चीज़ के बारे में क्या करते हैं, फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं, ठीक है। तो हम सोच समझकर भी बोलते हैं और उस चीज़ को फील भी करते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोचते और महसूस करते हैं, ठीक है।
119 जो क्वेश्चन है वह कह रहा है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे आपका जो नाता है वो ना टूटे। किस चीज़ से आपका नाता ना टूटे, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर हम किसी को हिंदी भाषा सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं तो हमारा जो है वो किस चीज़ से नाता नहीं टूटना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट व्याकरण सीखने से, ऑप्शन 2 भाषा प्रयोग, ऑप्शन 3 भाषा की परिभाषा, ऑप्शन 4 व्याकरण रटने। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं। अभी इससे पहले भी हमने भाषा प्रयोग का आंसर पढ़ा था और अब जो है इसका भी जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 भाषा प्रयोग, क्योंकि विचारों को अभिव्यक्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो किसी चीज़ को, आप अपने बारे में ही नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब कि आप जो है आपकी अपनी जो कमांड है वो नहीं है सही तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि प्राइमरी स्टेज पर अगर आप बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हो तो बाल साहित्य इसमें आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। वह इसलिए क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और बाल साहित्य क्या होता है अब ये जान लीजिए। बाल साहित्य होता है जिसमें कि आपकी रोचक कहानियाँ होती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, बहुत सारी कहानियाँ हो जाती हैं जो कि भाषा को सीखने के लिए क्या करती हैं, मदद करती हैं। और रंगते होने का मतलब हो गया कि उसमें भाषा के सारे रूप जो हैं वो सम्मिलित होना, हंसना, रोना, बोलना, सारी चीज़ें जो हैं उसमें सम्मिलित होती हैं। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा जो है वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी पेडागोजी है उसका पोर्शन था जिसको हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी पेपर के जो पैसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू ऑल।